ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारा वेट जो है वो फिर एक मुतवाज़न हो जाए, कुछ कमी वाक़या हो जाए? उसकी रीज़न क्या है कि जब हम ज़्यादा चीज़ें खाते हैं उतनी ही इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। शुगर पेशेंट जो हैं तो किस तरह से अपने आप को रमज़ान को यूटिलाइज़ करना चाहिए? शुगर के तमाम पेशेंट जो है उन्हें रोज़ा मना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू हेल्थ अफेयर्स। आज हम एक ऐसा प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें ग़िज़ा और रमज़ान दोनों के असूल बेहतरीन तरीके से अदा किए जाएंगे। डाइट और शुगर ये दोनों मामलात ऐसे हैं कि जिनके लिए बेहतरीन मामला हो सकता है। आइए हम डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ से बात करते हैं जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं और ग़िज़ाई माहिरीन भी हैं। सर, पहला सवाल बेसिकली तो मुझे करना चाहिए किसी मुफ्ती से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेडिकल की रूह से फरमाएं कि रोज़ा जो है वो एक इंसान की बॉडी पे क्या असरात मुरतब करता है? रमज़ान माशाल्लाह करीब है और इस हिसाब से बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, मेरा ख्याल है जितनी भी उम्मतें आई हैं, जितने भी मज़ाहब आए हैं इस दुनिया में, हर एक में किसी न किसी फॉर्म में रोज़ा ज़रूर था। इसका मतलब है कि जो पैदा करने वाला है, इंसान की बॉडी जो बनाने वाला है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ज़रूर कोई ना कोई हिकमत है। अच्छा, अब गैर मुस्लिम ने उन्होंने भी फास्टिंग को अपना लिया एज ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि इसके कितने बेनिफिट्स हैं। तो और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में 142 रोज़े रखते थे। हर पीर जुमेरात को 13, 14, 15 चाँद की वो रोज़ा रखते थे। तो ये मतलब जो गैर मुस्लिम है उन्होंने इस्लाम के हिसाब से तो नहीं, उन्होंने मेडिकली जो बेनिफिट देखे रोज़े के, अब वो सबको इंटरमिटेंट फास्टिंग, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, तो ये सारा कुछ कह रहे हैं। तो इसके जिस्म पे क्या असरात हैं कि जब हम बार बार कोई चीज़ खाते रहते हैं तो हमारी इंसुलिन प्रोडक्शन होती है, और जितनी इंसुलिन ज़्यादा बनेगी उतना ही आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होगी। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो तकरीबन 8 बीमारियों का मजमूआ है। इसमें मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, उसके बाद गुर्दों की बीमारियाँ, दिमाग की बीमारियाँ, औरतों में PCOS, और उसके अलावा कैंसर तक, ये ज़्यादा और बार बार खाने की वजह से होता है। तो इसमें अल्लाह ताला ने एक ऐसा आंसर रखा है, उसको हम कहते हैं कि ऑटोफेजी, कि जब हम कुछ नहीं खाते तो हमारा कोई 7-8 घंटे के बाद जिस्म जो है वो 7-8 घंटे हमारे पास पहले जो शुगर जमा होती है जिस्म में, जिगर में, मसल्स में, वो काम आती है। उसके बाद जिस्म फिर हमारी जो फ़ैट है उसको यूज़ करना शुरू कर देता है। तो इसके अलावा ये है कि जितना हमारे अंदर जंक पड़ा हुआ है, वो एलिमेंट्स, वो चीज़ें जो कि हमारे लिए बीमारियों का बायस बनते हैं, हमारे लिए सोजिश का बायस बनते हैं, हमारे लिए कैंसर का बायस बनते हैं, उस जंग को ऑटोफेजी के ज़रिए जिस्म खुद खाना शुरू कर देता है अपने उन चीज़ों को, तो अंदर जिस्म को क्लीन अप कर देता है। तो रोज़ा भी यही है कि आपको ऐसे अंदर से क्लीन अप कर देता है। मतलब स्पिरिचुअली तो रोज़ा आपके गुनाहों से आपको पाक करता है, और फिज़िकली या मेडिकली आपके जिस्म को भी वो पाक करता है। फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारा वेट जो है, जब हम अंदर से डिटॉक्स हो गए, क्लीन अप हो गए, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारा वेट जो है वो फिर एक मुतवाज़न हो जाए, कुछ कमी वाक़या हो जाए? हम तो एंड पर चेक करते हैं लोगों के वेट्स जो है ना वो बढ़े हुए होते हैं, कम तो नहीं होते। असल में हमारे अंदर एक बहुत बड़ी एक गलतफहमी है कि जी हम इतना खा लेते हैं जी दिन में भूख ना लगे। एक तो मैं आपको ये बताऊं कि जितना आप ज़्यादा खाएंगे वो आपको उतनी भूख ज़्यादा लगेगी। उसकी रीज़न क्या है कि जब हम ज़्यादा चीज़ें खाते हैं उतनी ही इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और इंसुलिन जो है जितनी ज़्यादा बनेगी वो उसको जल्दी हज़म करके सेल्स में भेज देगी, और ब्लड में से शुगर नहीं रहेगी तो आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा अगर आप थोड़ी चीज़ें खाएं और जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम है या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो चीज़ें खाएंगे, इंसुलिन कम पैदा होगी। यानी प्रोटीन और फैट खाएंगे, इंसुलिन कम पैदा होगी और आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हम असूली तौर पे ये रोज़ा है क्या कि आप अपना वेट कम करें, 30 दिन आप कम खाएं और वेट अपना कम करें। लेकिन हमारे यहाँ तो अक्सर लोगों का ये होता है कि वो रमज़ान से पहले अपना वज़न कर लें
और ईद पे कर ले तो वो वज़न काफ़ी बड़ा होगा। बिल्कुल ऐसा। उसकी रीज़न क्या है कि हम ख़ास तौर पे एहतमाम करते हैं अफ्तारी के वक्त। अच्छा, अफ्तारी ये इसको कहते हैं ब्रेकफास्ट, यानी रोज़ा जब आपने खोलना है, ठीक है जी। आपका जिस्म है खाली, आप एक स्पंज को ले लें, एक स्पंज है खुश्क और एक स्पंज है गीला। तो जो गीला होगा वो पानी को इतना ज़्यादा जज़ब नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी है। जो खुश्क स्पंज है उसको पानी में रखेंगे वो एकदम से पानी को सक करेगा। तो हमारा जिस्म उस स्पंज की निस्बत है वो खाली हो चुका है शाम को। अगर आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे हमारे यहाँ, चलो खजूर तो सुन्नत है लेकिन आप कोशिश करें एक ही खजूर खाएं। उसके बाद ये है कि हमारे यहाँ ये समोसे, पकोड़े और दही भल्ले और फ्रूट चाट और ये रोल्स और ये सारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जब हम ये लेते हैं एकदम से हमारे अंदर रश करता है और ब्लड शुगर हमारा लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उतनी ही इंसुलिन पैदा होती है। हमारे यहाँ जिस्म को जितनी ज़रूरत है बहुत थोड़ी सी ज़रूरत है, वो तो सेल्स के अंदर वो इंसुलिन उनको उस खुराक को भेज देगी, लेकिन बाकी जितना कुछ हमने एक्स्ट्रा खाया है वो फैट की शक्ल में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। इसलिए हम बजाय इसके कि हम रमज़ान से उसका फ़ायदा उठाएं तो हम उल्टा उससे नुकसान उठा लेते हैं। शुगर पेशेंट जो हैं उनका रमज़ान में क्या क्या सिलसिला होना चाहिए, उनको किस तरह से अपने आप को रमज़ान को यूटिलाइज़ करना चाहिए? देखें जी, शुगर के तमाम पेशेंट जो हैं उन्हें रोज़ा मना नहीं है। बेशुमार लोग हैं जो कि चंद एक टैबलेट्स के ऊपर कंट्रोल हैं या इवन जो इंसुलिन के ऊपर भी हैं उनकी बड़ा अच्छा कंट्रोल जा रहा है और उनको हम विद सम प्रिकॉशन, वो मैं बताऊंगा, वो रोज़ा रखने की उन्हें इजाज़त है। लेकिन असूली तौर पे करना क्या चाहिए कि उन्हें रमज़ान से एक महीना पहले ये नफली रोज़े वो रखना शुरू करें ताकि अपना आप पहले देख लें कि आया उन्हें हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर लेवल कम तो नहीं होता, हाइपरग्लाइसीमिया तो नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर वो रमज़ान से एक महीना पहले शुरू कर दें तो उससे ये होगा उन्हें पहले ही अंदाज़ा हो जाएगा या उनका जिस्म ट्यून अप हो जाएगा। इसमें सिर्फ ये है कि चंद एक मरीज़ हैं जिनको मसलन अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो मरीज़ जो टाइप 1 के हैं जिन्हें 4 टाइम इंसुलिन लगती है, उनका ख़तरा होता है कि उनकी शुगर कम ना हो जाए, वो नहीं उन्हें रोज़ा, या जो किडनी डिजीज़ के जिन्हें जो डायलिसिस के ऊपर है या उन्हें गुर्दों की मुख्तलिफ बीमारियां हैं, उनमें ख़तरा होता है कि उनकी शुगर लो ना हो जाए और डिहाइड्रेशन ना हो जाए। ये दोनों चीज़ें उनके लिए नुकसानदेह हैं। इसी तरह वो जिनका फ्लक्चुएट करता है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा, वो पेशेंट, या जिनकी शुगर लेवल अक्सर जो बुज़ुर्ग हैं उनमें उनका ख़तरा होता है कि शुगर बहुत ज़्यादा लो ना हो जाए। ऐसे मरीज़ों के अलावा जितने दूसरे लोग हैं वो सारे शुगर के साथ रोज़ा रख सकते हैं। सिर्फ ये है कि चंद एक दवाइयाँ, मसलन एक दवाइयाँ सल्फोनाइल यूरिया उन्हें कहते हैं, ये जो ग्रुप है ये शुगर को जल्दी लो करता है, तो लिहाजा इन्हें सहरी के वक्त ना लें, इन्हें अफ्तारी के वक्त शिफ्ट कर दें। ठीक है जी। इसके अलावा मेटफॉर्मिन है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आप उसी तरह लेते रहें। एक और नई SGLT2 ग्रुप आया है जिससे पेशाब ज़्यादा आता है और पेशाब में शुगर खारिज करती है, उसको भी चाहिए कि वो सुबह की बजाय शाम पे शिफ्ट कर दें। तो इस तरह से चांदे। और उसके अलावा फिर ये है कि जब डायबिटीज़ वाला पेशेंट रोज़ा रखता है तो उसमें दिन में कम से कम 3-4 दफ़ा अपनी शुगर चेक करें। शुगर चेक करने पे फतवा है कि शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता। ओके। तो लिहाजा एक तो वो सुबह जब रोज़ा रखा तो उठते ही 10-11 बजे चेक कर लें, फिर मिड डे पे चेक कर लें, इवनिंग के करीब चेक कर लें, या जिस वक्त उनका दिल घबरा रहा हो उस वक्त चेक करें। इसके अलावा यह है कि अफ्तारी के 2 घंटे बाद चेक करें कि जो उन्होंने खाया है कि इतना ज़्यादा तो नहीं खा लिया कि उनका शुगर लेवल बहुत ही बढ़ गया। तो इन एहतियात के साथ वो रोज़ा रख सकते हैं, कोई ममानियत नहीं। ये तो सर आपने फरमा दिया कि हमें क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, कार्ब्स के मामला और बाकी चीज़ें आपने फरमा दी। तो ये भी बताएं कि हमें क्या खाना चाहिए, सहरी के हवाले से भी बताएं और इफ्तारी के हवाले से भी बताएं, और काइंडली ज़रा दोनों तरफ बताएं कि जो पेशेंट है शुगर के उनको क्या लेना चाहिए और जो वैसे विदाउट शुगर पेशेंट्स भी हैं जो रेगुलर हमारे नाज़रीन है वो क्या खाएं।
जो भी फैक्ट्री में बनी हुई चीज़ें हैं ना, उसमें से उन्होंने फाइबर निकाल दिया होता है, वो रिफाइंड है। ठीक। तो वो कार्ब जो है ना, वो बड़े हमारे लिए ख़तरनाक हैं, वेट भी बढ़ाते हैं, शुगर लेवल भी बढ़ाते हैं। तो ये ना सिर्फ शुगर वाले पेशेंट के बल्कि दूसरे, आप जो घर में आटा इस्तेमाल करें वो कोशिश करें कि वो छना हुआ आटा ना हो, चक्की का पिसा हुआ हो और छना हुआ ना हो। उसका जो ऊपर वो छिलका होता है उसके अंदर ही हो, छान जिसको कहते हैं। तो एक तो वो करना है। दूसरा ये है कि आपने कोशिश करनी है कि सहरी में आप प्रोटीन और फैट थोड़ी ज़्यादा ले लें, ठीक है। और जो तो नॉन डायबिटिक हैं वो देसी घी का पराठा बना लें। उससे ये कि पराठे से ये होगा कि वो फैट जब उसके साथ मिल जाती है शुगर के साथ, चूँकि रोटी में शुगर है, तो वो जल्दी उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देती। तो जितना वो लेट एब्जॉर्ब होगी, एक तो रोज़ेदार के लिए भी बेहतर है कि उसका मैदा एकदम खाली ना हो, और दूसरा ये है कि जल्दी जब एब्जॉर्ब नहीं होगी तो आपका जो इंसुलिन लेवल है वो नहीं बढ़ेगा, तो शुगर स्पाइक नहीं करेगी, तो आपको जो वो उसकी डिपॉजिट होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। लिहाजा आप अंडा जर्दी समेत 2-3 अंडे ले लें, सालन कोई बना हुआ है, आलू ना हो उसमें, वो सालन ले लें। और उसके अलावा रोज़ेदार जो है, जिसने जो डायबिटिक है, उसे तो चाहिए कि वो आधा एक पराठा ले ले। अगर वो उसके बगैर गुजारा कर सके तो 2-3 अंडे आमलेट चम्मच से खा ले, उसके साथ दही, और बेहतर है कि ग्रीक योगर्ट क्या होता है कि आम जो दही है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको मलमल के कपड़े में अच्छी तरह पुन लिया जाए, तो उसका जो लैक्टोज है उसके अंदर से निकल जाएगा। बाकी जो दही है बेहतरीन है आपके लिए, एनर्जी है, वो प्रोटीन भी है, फैट भी है उसमें, तो वो आपके लिए बेहतरीन एक चीज़ है। तो उसके अलावा लस्सी आप नमकीन पीना चाहें या नमकीन नींबू पानी लेना चाहें वो भी साथ ले सकते हैं। तो ये अच्छा कोशिश करें कि सुबह सहरी के वक्त आप कैफ़ीन वाली चीज़ें यानी चाय, कॉफ़ी वगैरह ये ना लें, ताकि ये ज़्यादातर इनसे पेशाब ज़्यादा आता है, तो आप जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो ये ज़रा एहतियात अगर करें सहरी के वक्त। अफ्तारी में क्या है कि अफ्तारी में आप कोशिश करें कि पहले एक खजूर से रोज़ा अफ्तार करें, उसके साथ कोई सैलड, कोई उसमें चाहे चने थोड़े से बॉयल करके वो डाल लें, हल्का सा थोड़ा सा फ्रूट डाल लें, बाकी जितने सब्जियां हैं, टमाटर, प्याज, खीरा, बंद गोभी, गाजर, मूली, ये सारी डाल के उसमें ऑलिव ऑयल 2 चम्मच डाल लें। इसको पहले खा लें, खा के इससे काफ़ी आपका पेट भर जाएगा। और उसके बाद नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर आप कोई एक चपाती मल्टीग्रेन आटे की और साथ वही सालन जो कि आलू के बगैर हो, चाहे सब्ज़ी हो, गोश्त हो, वो खा लें, तो आपके लिए सफिशेंट है और आपका शुगर भी ज़्यादा स्पाइक नहीं करेगी। सर ये तो बिल्कुल बेरौनक किस्म की आपने इफ्तारी बता दी। इसमें ना शरबत है, ना इसमें कुछ मीठा है। हमने ये लाल पीले शरबत पीने और कोल्ड ड्रिंक्स और दूध सोडा, ये इंतहाई ख़तरनाक है आपकी सेहत के लिए। तो आपने खजूर खा ली, आपको इतनी एक खजूर ही चाहिए थी कि आपको बड़ी जल्दी वो एनर्जी दे देगी, ठीक है जी। बाकी जितना ज़्यादा और जितने ये मशरूबात हैं, खुदारा इसको आप ना करें। आप नमकीन लस्सी बना लें, आप नमकीन नींबू पानी बना लें, ये चीज़ें अगर आप पी लें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि आप वो नीले पीले शरबत जो है वो पिएँ। आपने सर फरमाया कि मेडिसिन जो हैं उनका ज़रा एडजस्टमेंट कर ली जाए, तो चूँकि हमारे आवाम जो है उनको मेडिसिन के शायद नाम मालूम होंगे लेकिन उनके जो कैटेगरीज़ हैं वो मालूम नहीं होंगी, तो आप ज़रा प्लीज़ बताइएगा कि किस तरह से इसको रीएडजस्ट करना है, जो सहरी में खाना है वो क्या खाना है और इफ्तारी में क्या लेना है। जितनी सल्फोनाइल यूरिया SGLT2, ये 2 किस्म की जो दवाइयाँ हैं, ये सहरी के इफ्तारी के वक्त, और जो मेटफॉर्मिन है या उसके अपना मुख्तलिफ जो इंटेस्टाइन्स के ऊपर असर करती हैं, वो डायरेक्ट इंसुलिन को नहीं बढ़ाती, वो दवाइयाँ जो है वो डॉक्टर उनको बेहतर बता देंगे कि वो या मुख्तलिफ जो है जो मसल्स के ऊपर एक्ट करती हैं, तो वो जो पैंक्रियास पे एक्ट नहीं करती और जो किडनीज़ के लिए शुगर को बाहर नहीं करती, वो चूँकि शुगर कम करने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो हमें लेना चाहिए इफ्तारी के वक्त। और जो दूसरी मेडिसिन है जो कि पैंक्रियास के ऊपर या इंसुलिन बढ़ा के वो शुगर को कम नहीं करती, वो हम मॉर्निंग में ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर।
इंसुलिन जो है, जो पेशेंट इंसुलिन पे सर, वो सर। हैं, उनको चाहिए कि जो मॉर्निंग डोज है उसको ऑफ कर दें और जो इवनिंग डोज है उसको एज इट इज़ रखें। रोज़े के दौरान से इंसुलिन लगाई जा सकती है? बिल्कुल लगाई जा सकती है, इसमें कोई रोज़ा टूट, ये मुख्तलिफ उलमा का फतवा है। तो ये जैसे शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता, इसलिए इंसुलिन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। इसका तसव्वुर क्या है कि जो इंजेक्टेबल है वो इंजेक्शन, मसलन किसी को पेन किलर लगाना पड़ गया इंट्रामस्कुलर, तो वो मैं मुख्तलिफ उलमा के फतवे पढ़े हैं कि जो जिस्म को ताकत ना दे टीका, या जो आईवी ना लगे, ओके। यानी वेन में ना लगे, वो उसकी इजाज़त है। ठीक है जी, आपको पेन किलर शदीद किसी को दर्द हो रही है तो आप इंट्रामस्कुलर उसे इंजेक्शन दे देते हैं, तो वो इजाज़त है। लेकिन वही इंजेक्शन अगर आप वेन में देंगे तो वो इजाज़त नहीं है, उससे रोज़ा टूट। रोज़ा डिटॉक्स करता है, तो जो हमने डिटेल बताई लोगों को, क्या उस वो फूड इज़ इनफ टू गेट डिटॉक्स, या डिटॉक्स के लिए आपको कोई डिटॉक्स ड्रिंक बनाना चाहिए, कोई खीरे वाला पानी, कोई क्यूकम्बर? आप जब रात को अगर खाना खाते हैं और उसके 2 घंटे बाद अपनी शुगर चेक करते हैं तो नॉर्मल बंदे में 140 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके। और सुबह जब हम फास्टिंग करते हैं तो वो 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, तो जो 100 है ना, ये 100 मिलीग्राम पर 100 ml है, तो ये हमारे अंदर जो टोटल ब्लड है वो है 5 लीटर। ठीक है जी, तो 5 लीटर जो है वो उस हिसाब से अगर 100 मिलीग्राम को देखा जाए तो वो 5 ग्राम बनती है। ओके। ठीक है जी, 5 ग्राम चीनी या ग्लूकोज कितना है, 1 चाय के चम्मच के बराबर। ठीक। ठीक है जी, और रात को कितनी थी, आपको 140 चले उसे 150 लगा ले तो वो बनी 7.5 ग्राम, यानी 1.5 चाय का चम्मच। बिल्कुल ठीक। तो आपने 1.5 चाय का चम्मच था आपके ब्लड में रात को, और सुबह जब उठे तो वो 1 चम्मच रह गया, तो यानी आपने आधा चम्मच कंज्यूम की। ओके। ठीक है जी, सारी रात में। तो आपको बहुत थोड़ी, और एक रोटी आप खाते हैं तो उसमें 10-12 चम्मच चीनी है। ठीक है जी, इसी तरह इतनी नान में तो 2-4 ज़्यादा ही है चम्मच। ठीक है जी, चूँकि वो रिफाइंड कार्ब है, तो इसलिए हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती खाने की। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने 2-3 लाख कैलोरीज रखी हैं फ़ैट की शक्ल में। असूली तौर पे तो ये है कि हमें रमज़ान से फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम बहुत थोड़ा सा लें। और ये मैं हकीकत बता दूं, आप जस्ट 2 अंडे आमलेट ले लें, उसके साथ कोई ग्रीक योगर्ट एक छोटा सा कप ले लें, पानी पी लें ऊपर से, या नींबू पानी पी लें, आपका पूरे दिन कोई आपको कमज़ोरी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, आपकी बल्कि चर्बी अगर ज़रूरत पड़ी तो चर्बी पिघल के आपको वो नरिशमेंट देगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो खाना है ना, ये हम खामखा अपने आप को मज़ीद ख़राब करके, और जो रोज़े की बरक़ात हम लेना चाहते थे जिस्मानी तौर पे, वो हम नहीं ले सकेंगे। सर, क्या शुगर रिवर्सल पॉसिबल है इस रमज़ान में? अगर आप किसी को, हमारे नाज़रीन को टारगेट देना चाहें कि वो अपना शुगर जो है ना वो रिवर्सल कर सकें। रमज़ान में शुगर के लिए क्या चाहिए आपको, 4 चीज़ें बड़े रिवर्स करनी है ना। एक डाइट, दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी नींद, और चौथी जो है वो स्ट्रेस फ्री लाइफ। कुदरती तौर पे रमज़ान में आपको जितना सुकून मिलता है इतना शायद ही मिले। एग्रीड। कोशिश करें रमज़ान से में कि 7-8 घंटे की अपनी नींद पूरी करें। नींद जो पूरी करना है वो, और फिर आगे एक्सरसाइज। आप अगर 20 तरावियाँ पढ़ रहे हैं या 8 पढ़ रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप तरावियाँ पढ़ रहे हैं ना, तो आपकी जो रिक्वायर्ड एक्सरसाइज है वो पूरी होगी। ठीक है जी। अब पीछे बचती है डाइट। ठीक है जी, डाइट अगर आप मैनेज कर लें कि आपने जितनी मैंने बताई है बहुत थोड़ी सी ज़रूरत है आपको, तो इससे क्या होता है कि आपका जो रोज़ा है वो कोई 16 घंटे की फास्टिंग आपकी होनी है, तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर ऑटोफेजी का प्रोसेस शुरू होगा, उससे आपका अंदर क्लीन अप हो जाएगा, और आपने अगर ज़्यादा ना खाया तो आपकी शुगर आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। और अगर इस प्रोसेस को आप रमज़ान के बाद भी जारी रखेंगे तो ऐन मुमकिन है कि आप अपनी डिजीज़ को रिवर्स कर लें। सर, एक आखिरी सवाल कि कुछ लोगों को वॉक करने की आदत होती है, कुछ एक्सरसाइज करने की आदत होती है,
और शुगर पेशेंट्स के लिए तो वैसे ही मैंडेटरी है। तो रमज़ान में क्या औकात होने चाहिए वॉक करने की, एक्सरसाइज करने के? देखें जी, एक तो मैंने कहा कि तरावी ज़रूर पढ़े। तरावी में जितनी एक्सरसाइज होती है ना वो रिक्वायर्ड एक्सरसाइज के बराबर है। इसके बावजूद अगर आप मज़ीद करना चाहें वॉक तो सहरी के बाद कर लें, ठीक है ना। मगरिब का वो खाना शाना खा लिया आपने, उसके बाद इशा की नमाज तक आप इसके दरमियान आप वॉक कर लें। इससे आपको वो अगर प्यास लगेगी या कुछ भी फील होगा तो आप पानी वानी ले सकते हैं। तो लेकिन यह है कि इस दिन में कोशिश करनी चाहिए कि दिन में अगर आप एक्सरसाइज या वॉक करेंगे तो ख़तरा यह है कि आपके अंदर पहले ही पानी की कमी हुई होती है, क्योंकि पानी आप ले नहीं सकते। तो लिहाजा डिहाइड्रेट ना हो जाए, पसीना ज़्यादा आ जाए या बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाए, उससे ख़तरा होता है कि आप कहीं मसला ना आपके गुर्दों में कोई प्रॉब्लम हो जाए, खून गाढ़ा होकर ना हो जाए, ये मसला। राइट सर। आखिर में मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को ये गुजारिश करूँगा कि ये महीना पता नहीं आइंदा ज़िंदगी में आना है कि नहीं, और ये बड़ा ही मुतबर्रक महीना है। इसमें ना सिर्फ आपके गुनाह बख्शे जाते हैं बल्कि आपके दर्जात बुलंद होते हैं, और जो ज़हनी सुकून आपको मिलता है और जो फास्टिंग के मैं फ़वाइद आपको बताए कि उससे आपका अंदर क्लीन अप होता है, आपकी एनर्जी बूस्ट होती है, आप अपने आप को एक जैसे बच्चा माँ के जिस्म से जैसे पैदा होता है तो वो नीट एंड क्लीन होता है, तो इसी तरह आप भी काफ़ी हद तक जो आपके अंदर जंक जितनी ख़राब चीज़ें पड़ी होती हैं वो सारी साफ़ हो जाती हैं। तो इंसान बिल्कुल, तो इस मौके को आप ज़ाया ना करें। अल्लाह ताला ने पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा, किसी को क्या पता है कि नेक्स्ट रमज़ान हमें नसीब होगा या नहीं होगा। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि इसमें चाहे आप बीमार, हाँ बहुत ज़्यादा जो मैंने बीमारियां बताई, उसके अलावा जो है वो सबको रोज़ा रखना चाहिए और हमें इनकरेज करना चाहिए सबको। और एक और चीज़ कि जो हमारे इर्द गिर्द कोई गरीब लोग हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते, तो आप उनको राशन दिलवा के दे दें ताकि वो भी आपके यहाँ आप रोज़े का सवाब उठा सकें और आपको भी रोज़े का सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।